गर्मी लगातार बढ़ रही है और इस गर्मी से लोगों को कब तक राहत मिलेगी, हमारे साथ बात करने के लिए इस समय चंडीगढ़ वेदर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मौजूद हैं, पंजाब और हरियाणा के। सर, आपसे जानना चाहेंगे लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से कब तक राहत मिलने वाली है। हालांकि देख रहे हैं कल जो है सुबह से ही कई जगहों के ऊपर बरसात हुई है। हरियाणा और पंजाब में अब कब लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, अब राहत का दौर अब शुरू हो चुका है। आप खुद भी इस बात को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि पहले जिस तरीके से मारक गर्मी आपको पड़ रही थी, अब उस तरीके से आपको मारक गर्मी नहीं पड़ रहा है। आपको जिस तरीके से पारा जो है 43, 44, 45, 46 पहुंच रहा था, उस तरीके से अब नहीं पहुंच रहा है। अब हम ये मान कर चल सकते हैं कि गर्मी अपने लास्ट फेज में है और मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके से आपको हीट वेव चल रहे थे, आज के बाद वो हीट वेव के कंडीशंस भी आपको खत्म हो जाएंगे। आपको हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इस महीने के अंत तक आपको मॉनसून की एंट्री आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जरूर हो जाएगी। ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ पार्ट्स में, पैकेट्स में आपको बारिश शुरू हो चुके हैं। ये सब प्री मॉनसून एक्टिविटी, मतलब प्री मॉनसून शावर की शुरुआत हो चुकी है और हमारी पूरी उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक आपको मॉनसून आ जाएगा और गर्मी से पूरी तरह से निजात दिलाएगा। सर, जो कुछ जगहों के ऊपर बरसात हो रही है, कहीं ना कहीं के मॉनसून की ही एंट्री, इसको हम उस नज़रिए से देखेंगे या फिर ये वेदर का चेंज है या प्रॉपर जो मॉनसून है वो महीने के एंड में आएगा? नहीं, देखिए, मॉनसून जो है उसका एक प्रॉपर पाथ होता है। प्रॉपर पाथ होता है साउथ ईस्टर्ली विंड के चलते आपको आता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि मॉनसून की जो एंट्री होती है इस तरीका से होती है, इस तरीका से होती है, इस तरीका से, इस तरीका से होती है। इसमें क्या है कि जैसे जैसे आपको वेदर में आपको ये बढ़ना शुरू हो जाता है, मॉइस्चर बढ़ना शुरू हो सकता है और आपको विंड डायरेक्शन आपको चेंज होना शुरू हो जाता है, तो उसके चलते क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कुछ कुछ जगह आपको साइक्लोनिक सर्कुलेशंस आपको बन जाते हैं, जो कि हरियाणा में बने हुए थे, राजस्थान में बना हुआ था, ये सब में बना हुआ था, जिसके चलते आपको कुछ एक पार्ट्स में आपको बारिश शुरू हो जाती है, जिसको हम प्री मॉनसून शावर बोलते हैं। अच्छा। तो ये प्री मॉनसून शावर है और जहाँ तक इसीलिए मैंने बोला कि कंडीशंस बहुत ही फेवरेबल हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि मॉनसून अपने पूरे इसके साथ, मतलब कि पूरी गति के साथ आपको इस महीने के अंत तक आ जाएगा। सर, पिछले साल के हालात देखे गए थे कि किस तरीके से उस तरह बाढ़ के हालात बने, तो इस बार जो मॉनसून है वो पिछले साल के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा रहने वाला है। हालात तो नहीं बिगड़ेंगे, जो है लोगों को राहत जरूरी। देखिए, लोगों को बिल्कुल राहत मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से जानलेवा गर्मी जो 16 मई से आपको पड़ी थी, से दौर जो शुरू हुआ है, लोग परेशान हो गए थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मानसून आए, जल्दी से ये आ जाए। तो अब मानसून के एंट्री के पूरे चांसेस बन गए हैं और जहाँ तक मानसून की बारिश का सवाल है, हम उम्मीद कर चल रहे हैं कि इस बार मानसून की बारिश जो है बहुत ही अच्छी बारिश होने वाली है। मतलब लोग ये खुशखबरी है कि मानसून की बहुत ही अच्छी बारिश होने वाली है। जहाँ तक आप पिछले साल से कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो शायद आप पिछले साल की उस घटना का यूज कर रहे हैं, याद करें, 8, 9, 10 जुलाई को हुए थे, 3 दिन में हुए थे। वो एक्चुअली मानसून की ही बारिश नहीं थी। एक्चुअली उसमें 2 सिस्टम टकराए थे। एक आपको मानसून तो एक्टिव था ही, उस साथ ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ गया था, सडन आ गया था और उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रेडिक्शन संभव नहीं है। तो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग सिस्टम आकर पूरे बाढ़ जैसे हालत क्या बाढ़ पूरे रीजन में ले आ दिए थे। तो मानसून तो बहुत अच्छा होने वाला है और जहाँ तक कोई ऐसा सिस्टम एटमॉस्फेयर में राइज ना हो, हम इसके लिए सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। सर, इस बार जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है, क्या कारण आप मानते हैं? क्योंकि इतनी गर्मी आज तक कभी नहीं देखी गई कि मई जून के महीने में इस तरीके की गर्मी जो पड़ी। देखिए, ये जो आपको गर्मी जो पड़ रही है, हमने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है, प्रकृति को जितना हमने नुकसान पहुंचाया है, वो अब हमारे ऊपर वापस आ रहा है, हम यही कह सकते हैं। आपको क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको इस तरीका से एक्सट्रीम गर्मी के रूप में आएगा, या फिर इस साल देख लीजिए पंजाब में किस तरीका से ठंड पड़ी है, लोग कांप गए थे जनवरी के महीने में। पूरा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ कोहरे की चादर में लिपट गया था। या फिर आप पिछले साल का 8, 9, 10 जुलाई का बारिश है, ये सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। इस साल का आपको ये याद करिए, जिस तरीका से टॉर्नेडो आया, मालवा रीजन, पिछले साल भी, ये सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। ये सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट तभी होते हैं जबकि क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग का असर शुरू होता है। तो उसका अब असर शुरू हो चुका है। हम लोगों ने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है, उसका रिपरकशन हमारे पास आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार हम और आप जैसे लोग हैं। जिस तरीका से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं, बनाए क्या जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल आपको बनाए जा रहे हैं, तो उसका असर आने लगा है। आप खुद ही देख लीजिए कि आप सपोज करिए आप चंडीगढ़ में हैं,
चंडीगढ़ में किसी दिन गर्म के माहौल में जाते हैं, वही आप जीरकपुर में चले जाइए, यहाँ टेम्परेचर रहेगा 45, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि अरे टेम्परेचर तो 55 पहुँच गया है या नहीं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंक्रीट का जंगल बना हुआ है। तो जिस तरीका से पर्यावरण को हमने नुकसान पहुँचाया है, उसका रिपरकशन हमारे पास वापस आ रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौसम विभाग के डायरेक्टर एसके सर, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से हमने अपने एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ की, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि लगातार जो है हम लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिसके चलते जो है गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो के रूप में नजर आ रही है। ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि लोगों को भी राहत मिले। और सबसे बड़ी जो राहत है वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जल्दी ही मानसून जो है वो दस्तक दे चुका है और इस महीने के एंड में बहुत अच्छी जो है लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और अच्छा मानसून इस बार आएगा। कैमरामैन अजेंद्र के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।